नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, अजय राय ने किया सीतापुर दौरा, सरकार पर तीखा हमला, शैलेंद्र पाल के परिजनों से मिल सकते हैं अजय राय। फिर बात करेंगे सैन्य भूमि पर पेड़ पर चढ़ा विशाल अजगर, डिप्टी रेंजर अभिषेक रंजन पांडे के नेतृत्व में सफल रेस्क्यू, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी का भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं से 2027 चुनाव की तैयारी में जुटने का किया आह्वान। और खबरनामे के अंत में जानेंगे, यूपी में बारिश से जनजीवन बेहाल, कई जिलों में बाढ़ का खतरा, नदियां उफान पर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सड़क पर धान रोपकर ग्रामीणों का अनोखा विरोध, जल भराव से परेशान लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। स्नातक चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, अनस खान ने कांति सिंह के समर्थन में चलाया सदस्यता अभियान। लखीमपुर में जल संरक्षण पर प्रशासन सख्त, डीएम अंजनी कुमार सिंह ने दिलाई जल बचाने की शपथ। छात्र की शिकायत पर डीएम ने कराया जांच, पुलिस पड़ताल में पारिवारिक विवाद की बात आई सामने। लखीमपुर में बारिश और बाढ़ का कहर, कई गांव जलमग्न, राहत बचाव कार्य तेज। 1 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं बरामद, 3 गोदाम सीज, 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक, 22 जुलाई को एसआईटी रिपोर्ट पर हो सकती है बड़ी चर्चा। आईएएस रिंकू सिंह की सरकार से अनोखी मांग, काम दो या आधी तनख्वाह ही दे दो। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करते हैं। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस सांसद के आवास पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर रविवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने जौहर यूनिवर्सिटी और कथित अवैध नजूल भूमि पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना की और इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया। प्रेस वार्ता के बाद अजय राय लखीमपुर खीरी जिले की मोहम्मदी तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। देर रात वह वापस सीतापुर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने शैलेंद्र पाल के परिजनों से मुलाकात की बात कही। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की बर्बरता से आम लोग परेशान है। बताया जा रहा है कि अजय राय सोमवार को शैलेंद्र पाल के परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जान सकते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर के सदर बाजार स्थित पानी टंकी और सैयद बाबा स्थान के पास सैन्य भूमि पर एक विशाल अजगर के पेड़ पर चढ़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पेड़ की अधिक ऊंचाई और रात के अंधेरे के कारण रेस्क्यू अभियान सुबह तक टाल दिया गया। सुबह डिप्टी रेंजर अभिषेक रंजन पांडे के नेतृत्व में टीम ने पूरी सावधानी और कुशलता से अजगर का सफल रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को शहर से दूर उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वन विभाग ने लोगों से वन्य जीव दिखने पर तुरंत सूचना देने और उन्हें नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी के प्रथम सीतापुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में अटरिया, सिधौली, कमलापुर व जिला कार्यालय पर भव्य स्वागत समारोह हुआ। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, विस्वा विधायक निर्मल वर्मा सहित अनेक नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। अवधेश द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं को संगठन की ताकत बताते हुए 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, नीरज वर्मा, भरत त्रिपाठी, अचिन मेहरोत्रा, अजय गुप्ता, राकेश त्रिपाठी, श्रद्धा सागर सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज सेठ सुखुमल रोड में कक्षा 9 और 11 के नव प्रवासी छात्र छात्राओं के स्वागत में फ्रेशर पार्टी हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुई। प्रधानाचार्य डॉक्टर रुचि ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जबकि छात्रा आकृति मिश्रा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के बीच भावना मिस फ्रेशर तथा सौर्य मिश्रा मिस्टर फ्रेशर चुने गए। उप प्रधानाचार्य अभय शंकर मिश्रा सहित आर.के. रस्तोगी, शाह आलम खान, परमेंद्र पांडे, शैलेंद्र द्विवेदी, शैलेंद्र सिंह यादव, नमन, संजय सक्सेना, प्रभास शुक्ला, मुकेश जायसवाल, अरुण तिवारी, पीयूष मिश्रा, अंशुमान श्रीवास्तव, ललित कुमार दीक्षित, ईश्वर चंद्र सोनी, रूमा मिश्रा, साधना सिंह, सरोज, प्रियंका सिंह, स्वाति मिश्रा व शुभांशी मिश्रा सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
सिदौली में भाजपा अवध क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी का कस्बे के एक निजी गेस्ट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा बल उसका कार्यकर्ता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ आगामी चुनावों के लिए पूरी निष्ठा से जुटना होगा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक आशा मौर्य, ज्ञान तिवारी, मनीष रावत, निर्मल वर्मा, MLC पवन सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख राम बख्श रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, मंडल अध्यक्ष पुष्कर गुप्ता, सोनू शुक्ला, अमित सिंह, सर्वेश रावत, संजय गुप्ता झुर्री, वकील हाशमी, राहुल वर्मा, प्रशांत तिवारी और रोहित भारती सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीओ मिश्रिक ब्रजेश कुमार के निर्देशन और थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा के नेतृत्व में नैमिषारण्य पुलिस ने जुआ खेलते हुए मानू पुत्र जगरूप यादव निवासी बूढ़े बाबा आश्रम तथा प्रदीप पुत्र राम कुमार निवासी सिकलिन टोला थाना बेनीगंज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 52 ताश के पत्ते, 13,000 रुपये नकद तथा मौके से 15 मोटरसाइकिलें बरामद कर MV एक्ट की धारा 207 के तहत सीज की। दोनों आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर चालान किया गया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक उबैस अली, राजकुमार, अंकुर कुमार, सोबत कुमार, रोबिन सिंह और धर्मवीर सिंह शामिल रहे। थाना क्षेत्र के अरबापुर गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर, नकदी और घरेलू सामान पार कर दिया। पीड़ित हरिद्वारी लाल पुत्र कैलाशनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 जुलाई की रात चोर छत के रास्ते घर में घुसे और करीब 50,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर, 50,000 रुपए के कपड़े, 40,000 रुपए के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। खेत से लौटने पर घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। मछेटा ब्लॉक की गोंडा ग्राम पंचायत के धर्मापुर गांव में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई कर अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। ग्रामीण रोहित, राकेश, संजय, मोहन, विवेक, मोनू, मुंशी, सोहन, तेजपाल, सतीश और अरविंद ने बताया कि इसी मार्ग से स्कूली बच्चे और हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन पानी व कीचड़ से आवागमन बाधित है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानपति रजनीश ने बजट का अभाव बताकर हाथ खड़े कर दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। स्नातक निर्वाचन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के निर्देश पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान ने सदर विधानसभा क्षेत्र के मोहल्ला सदर बाजार में कांति सिंह के समर्थन में सदस्यता एवं मतदाता जोड़ने का अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि अब तक सैकड़ों नए वोट बढ़ाए जा चुके हैं और अभियान लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़कर चुनाव में मजबूत जनसमर्थन तैयार करने का संकल्प लिया। त्रिभुवन दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेउसा की नई प्रबंध समिति का गठन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर नियुक्ति पर्यवेक्षक एवं प्रधानाचार्य नरेंद्र तिवारी की देखरेख तथा चुनाव अधिकारी श्रीकांत मिश्रा के संचालन में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। 17 सदस्यों की उपस्थिति में डॉक्टर माधवराम मिश्रा अध्यक्ष, डॉक्टर विद्यासागर मिश्रा उपाध्यक्ष, वीरेंद्र मिश्रा छन्नू प्रबंधक, देवेंद्र कुमार शुक्ला उप प्रबंधक तथा जयकरण नाथ मिश्रा कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। नई समिति ने विद्यालय के शैक्षिक विकास और गुणवत्ता बढ़ाने का संकल्प लिया। नैमिषारण्य तीर्थ में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने अपने आवास पर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद चक्रतीर्थ में महंत प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे और पुजारी सचिन शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया तथा अंगवस्त्र भेंट किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने महामंडलेश्वर सदाशिवेंद्र सरस्वती, विद्यानंद सरस्वती, 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष नारायण दास, महंत संतोष दास खाकी, विमलानंद सरस्वती, महंत सुरेश दास अवस्थी, शाश्वतानंद महाराज और रामानुज माता से आशीर्वाद लिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक रामकृष्ण भार्गव, मुनिंद्र अवस्थी, देवेश पांडे, शुभम दीक्षित, रौनक तिवारी, सतीश शास्त्री सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिदौली के सिद्धेश्वर महादेव धाम में न्यायाधीश शनिदेव महाराज के 18वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ एवं संत सम्मेलन के 5म दिवस श्रद्धालु भक्ति में सराबोर रहे। मुख्य यजमान उत्तम कुमार मिश्रा व सुनीता मिश्रा ने यज्ञाचार्य पंडित अंबादत्त त्रिपाठी और पंडित शत्रुघ्न तिवारी के नेतृत्व में पूजन कराया। नारायण स्वामी दामोदर दास महाराज, स्वामी सुरेशानंद तथा स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने धर्म, सत्संग और मानवता का संदेश दिया। कार्यक्रम में गंगाराम राजपूत, अनूप वाजपेयी, विमल कुमार शुक्ला, रामाश्रय पांडे सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। समिति पदाधिकारियों ने संत महात्माओं का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बनियापुर गांव में मां की हत्या के आरोपी त्रिभुवन पुत्र स्वर्गीय लाल जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि शनिवार सुबह नशे की हालत में त्रिभुवन ने अपनी 65 वर्षीय मां सावित्री पर हंसिये से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। सूचना पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ मोहली नागेंद्र चौबे, फॉरेंसिक टीम और इमलिया पुलिस मौके पर पहुंची थी। रविवार को प्रभारी थाना अध्यक्ष आशीष तिवारी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राघवेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल सुब्रत शुक्ला, राम सेवक और सुप्रभात ने आरोपी को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया।
पिसामात थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही एक परिवार की खुशियां छीन ले गई। ददनामऊ पुलिस चौकी क्षेत्र के लोहारखेड़ा गांव के पास रविवार दोपहर बाइक विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे 19 वर्षीय सुभाष पुत्र गंगाराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुभाष कुतुबनगर से अपने घर लौट रहा था, तभी परिक्रमा मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर पोल से जा भिड़ी। हादसे की सूचना पर ददनामऊ पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सतना क्षेत्र के किसान कमल किशोर की बाघ के हमले में मौत के बाद 5वें दिन भी वन विभाग का सर्च अभियान जारी रहा। रसुलवा से 7 किलोमीटर दूर ऊपर हतापुर के गन्ने के खेत में ताजा पक्षिन और जंगली सुअर के अवशेष मिलने पर वन विभाग ने पिंजरा और कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं। डीएफओ नवीन खंडेलवाल के निर्देशन में एसडीओ ब्रजेश पांडे, रेंजर सिकंदर सिंह, डिप्टी रेंजर राहुल यादव, फॉरेस्टर नंदलाल, विनीत कुमार, अनिल यादव और ऋषभ सिंह तोमर की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और निजी विद्यालयों के समन्वित विकास को लेकर प्राइवेट विद्यालय संघ उत्तर प्रदेश ने मोहाली में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। सरस्वती मेमोरियल पब्लिक स्कूल सरबतपुर मस्जिद बाजार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष राम नरेश शुक्ल ने तथा संचालन उपाध्यक्ष अशोक अवस्थी ने। एलिया ब्लॉक अध्यक्ष हाकिम चंद वर्मा, उपाध्यक्ष मुख्तार अहमद और कोषाध्यक्ष राकेश सिंह सोनू ने बताया कि मोहाली, एलिया और हरगांव के करीब 40 प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों ने शिक्षा सुधार पर विचार विमर्श किया। महामंत्री राम शंकर, सचिव दानिश अली, सत्यनारायण, आलोक पांडे, नीरज मिश्रा, अवनीश दीक्षित, विकास वर्मा, अनुज सिंह, अंकुर पांडे सहित कई पदाधिकारियों ने सुझाव दिए। कवि सलमान सीतापुरी विशेष आमंत्रित सदस्य रहे, जबकि पुनीत वर्मा ने आभार व्यक्त कर राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन कराया। लहरपुर के ग्राम मतुआ में भूजल सप्ताह के चौथे दिन वन विभाग ने जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जरूरत के अनुसार ही पानी के उपयोग, वाहनों व पशुओं को नहलाने में समरसेबल के पाइप के बजाय बाल्टी के प्रयोग, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन और पानी की टोटियां बंद रखने की अपील की। उन्होंने ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में उप क्षेत्रीय वन अधिकारी सुनील कुमार, वन दरोगा रविकांत वर्मा, राजकुमार वर्मा, इंद्रबली, संतोष कुमार, शेर सिंह, अभिजीत वाजपेयी, कुलदीप सिंह तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 18 व 19 जुलाई को प्रथम मॉडल यूनाइटेड नेशन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन चेयरमैन राजेश नारायण सहगल और निदेशक सूर्यांश सहगल ने किया। प्रधानाचार्य तिसला संदीप शाह ने विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों पर तार्किक सोच और कूटनीतिक समाधान का संदेश दिया। सम्मेलन में सीतापुर व आसपास के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न समितियों में भाग लेकर वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया तथा कार्यकारी बोर्ड सदस्यों, शिक्षकों और आयोजन समिति के योगदान की सराहना की गई। कमलापुर थाना क्षेत्र में टैक्सी चालक से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। हरदोई के ग्राम बीकापुर के रहने वाले प्रमोद कुमार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 जुलाई की रात 2 अज्ञात युवकों ने उनकी वैगनार को 1400 रुपये में कमलापुर के लिए बुक किया। रात करीब 1:30 बजे सुनसान स्थान पर पहुंचते ही दोनों ने उनके साथ मारपीट की, मोबाइल तोड़ दिया और लूटपाट कर उन्हें सड़क से दूर छोड़कर कार लेकर फरार हो गए। किसी तरह कमलापुर थाने पहुंचे पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीतापुर में राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा सेवा दल की मासिक बैठक संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी की मौजूदगी में हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एवं बार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा ने की। बैठक में संगठन विस्तार और राजा टोडरमल पार्क के सौंदर्यीकरण की मांग प्रमुख रही। समिति ने सीतापुर में पार्क की लाइब्रेरी, वाटर कूलर, नाले और गड्ढे की समस्या जल्द दूर न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक में संतोष कुमार राव, कपिल मोहन चौधरी, सुनील राठौर, सतीश आर्य, सियाराम यादव, दिनेश उर्फ दिन्नू जायसवाल, मोहम्मद हनीफ, अवनीश कुमार, लवकुश कुमार, शिवा सिंह और जितेंद्र कुमार मौजूद रहे।
दावते इस्लामी हिंद के फलाही शोबा GNRF के तहत देश भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी और देश को अधिक हरा भरा बनाना है। इसके तहत शहरों, कस्बों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर हजारों छायादार व फलदार पौधे लगाए जाएंगे तथा उनकी देखभाल की भी व्यवस्था की जाएगी। GNRF के जिला जिम्मेदार मुहिब अत्तारी ने लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा खान, राशिद अत्तारी, मुहिब अत्तारी, अब्दुल सत्तार, रेहान निहाल और जीशान फरीदी ने पौधारोपण किया। इस दौरान संगठन के अन्य जिम्मेदार और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में बिस्वा मार्ग स्थित आयरनपुरवा के पास रविवार शाम 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बहलोलपुर के रहने वाले दानिश पुत्र जब्बार और मेराजुल हसन पुत्र सिराजुल हसन बिस्वा की ओर जा रहे थे, जबकि पैगंबरपुर निवासी शेख हैमर पुत्र वासिक और रहमत आलम पुत्र चुप्पा लहरपुर आ रहे थे। सड़क पर गिरी पेड़ की डाल से दोनों बाइकें असंतुलित होकर भिड़ गई। चारों युवक बिना हेलमेट थे। एम्बुलेंस से सभी को CHC लहरपुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर कार्रवाई कर रही। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में गिरते भूजल स्तर को लेकर जिला प्रशासन ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल तेज कर दी है। भूजल सप्ताह के तहत तहसील सदर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में DM अंजनी कुमार सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। बैठक में SSP डॉक्टर ख्याति गर्ग, CDO अभिषेक कुमार, SDM सदर चिलुआ राजू R, ASP विवेक तिवारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। DM ने वर्षा जल संचयन, रिचार्ज पिट, तालाब पुनर्जीवन और जन जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जल बचेगा तभी कल बचेगा। संपूर्ण संविधान दिवस में कमरे का ताला खुलवाने की गुहार लेकर पहुंचे कक्षा 8 के छात्र की शिकायत पर DM अंजनी कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर कोतवाल राजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ बच्चे के घर पहुंचे और जांच की। पड़ताल में पता चला कि बच्चे की मां ने बताया कि वह पढ़ाई से बचता है और स्कूल की TC लेने की बात कहकर तहसील पहुंच गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बंद कमरा पहली पत्नी के दिवंगत पुत्र के हिस्से का है, जबकि शिकायतकर्ता दूसरी पत्नी का बेटा है। प्रशासन ने बच्चे की शिक्षा और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। लखीमपुर भीरा मार्ग पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा चालक की सतर्कता से टल गया। इटकुटी गांव के पास अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अमन ट्रेवल्स की बस सड़क किनारे खाई में उतर गई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं मिली। घटना के बाद लोगों ने बस चालक की सूझबूझ और ग्रामीणों की तत्परता की सराहना की, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दुधवा नेशनल पार्क सहित कई क्षेत्रों में जलभराव से आवागमन बाधित हो गया है, जबकि कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है और सड़कें कट गई हैं। शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग की टीमों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने तथा भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय दोईकोली खीरी में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर वानी गुप्ता ने की, जबकि मुख्य प्रशिक्षक चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप तेहरिया और उनकी टीम ने आग से बचाव के आधुनिक तरीकों का लाइव प्रदर्शन किया। डॉक्टरों, कर्मचारियों और मेडिकल छात्रों ने अग्निशमन यंत्र चलाने का व्यवहारिक अभ्यास भी किया। प्रोफेसर वानी गुप्ता ने धुएं की स्थिति में झुककर या रेंग कर बाहर निकलने की सलाह देते हुए कहा कि नियमित प्रशिक्षण से आपातकालीन परिस्थितियों में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र के हरिनगर गांव के पास रविवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है। लखीमपुर खीरी की SSP डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में नीमगांव पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने सिकंदराबाद की बर्तन दुकान में हुई चोरी का सफल खुलासा किया है। थाना अध्यक्ष प्रवीर गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने विपिन मौर्य उर्फ विवेक उर्फ पिंटू और लवकुश को दौदापुर बिल्लाई रोड से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी के बर्तन, पल्सर बाइक, एक अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार विपिन पर चोरी, गैंगस्टर, NDPS और पुलिस अभिरक्षा से फरार होने समेत 28 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि लवकुश पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन रक्षा के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना की टीम ने बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी और नशा मुक्ति को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। उप निरीक्षक राम अवतार, मुख्य आरक्षी राजेश कुमार, महिला आरक्षी संध्या श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति के सदस्य राम शरण सिंह तथा अंजुम परवीन के नेतृत्व में होटल, रेस्टोरेंट, स्पा और सार्वजनिक स्थलों पर जाँच की गई। अभियान के दौरान किसी भी अवांछनीय गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत कोड़ैया में नगरपालिका द्वारा शहर का कूड़ा खुले में फेंके जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लखीमपुर बैजम मार्ग के किनारे डाले जा रहे कचरे से दुर्गंध, मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कूड़े के ढेर के पास से ही विद्यालय स्थित है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गहरा खतरा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और नगर पालिका से तत्काल कूड़ा हटाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब बात करेंगे संक्षिप्त में प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी यूपी पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ब्लॉक प्रमुखों को मिली बड़ी सौगात। 19 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रदेश के सभी 826 ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाए जाने का आदेश जारी हुआ। इससे पहले सरकार ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बनाने का फैसला कर चुकी है। कार्यकाल खत्म होने के बाद विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में 20 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ करेगी। इस सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में की नजरें टिकी हुई हैं। गोंडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 दिन तक चले विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य की नकली, नशीली और एलोपैथिक दवाएं बरामद की। टीम ने 3 अवैध गोदामों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान शिवम कसौदन को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अमन कसौदन फरार है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। बताया गया है कि बरामद दवाओं के 19 नमूने के जाँच प्रयोगशाला के लिए भेजे गए। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक 22 जुलाई को शाम 4 बजे मणि रामदास छावनी में होगी। बैठक में 6 जुलाई की पिछली कार्रवाई की पुष्टि, ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन तथा मंदिर निर्माण, प्रशासन और वित्त संबंधी विषयों पर चर्चा होगी। सबसे अहम मुद्दा चर्चित राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की SIT रिपोर्ट रहेगा। यदि रिपोर्ट बैठक से पहले ट्रस्ट को मिल जाती है तो उसके निष्कर्षों पर विस्तार से विचार कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बैठक के निर्णयों का मंदिर की भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हरदोई के सांडी कस्बे के सांडी कोल्ड स्टोरेज में पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। वहीं सपा पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासनकाल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को संरक्षण देकर राजनीति में आगे बढ़ाया। मंत्री ने कहा कि ऐसे दलों का उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बहराइच मेडिकल कॉलेज की जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक डॉक्टर रूपक इखे को सोनम वांगचुक के समर्थन में पैदल मार्च निकालने के मामले में निलंबित कर दिया है। डॉक्टर रूपक इखे ने शुक्रवार शाम संदेश लिखी टी-शर्ट पहनकर और हाथ में तख्ती लेकर डिंगिया तिराहे से DM आवास तक अकेले मार्च किया था। इस दौरान उन्होंने खुद को सोनम वांगचुक की मुहिम का समर्थक बताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय खत्री ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया तथा पूरे प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी। यूपी के कैडर IAS अधिकारी एवं जालौन के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से या तो पर्याप्त कार दिए जाने अथवा किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास उनके लिए पर्याप्त काम नहीं है तो उन्हें आधा वेतन ही दिया जाए। रिंकू सिंह का दावा है कि कई अधिकारियों के पास प्रतिदिन 2 घंटे से भी कम कार्य रहता है। उनका यह बयान प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों के कार्य विभाजन को लेकर नई बहस का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। रविवार को लखनऊ, कानपुर समेत 30 शहरों में तेज बारिश दर्ज की गई। बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिससे करीब 100 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कटान से 2 मकान नदी में समा गए। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बोटिंग पर रोक लगा दी गई, जबकि वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। प्रयागराज और मथुरा वृंदावन में भी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
जिले के बहुचर्चित मिशन स्कूल की भूमि विवाद में अब सभी की निगाहें 20 जुलाई की न्यायिक सुनवाई पर टिकी हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश लागू हैं और किसी भी नई कार्रवाई पर रोक है। जिला प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि प्रशासन के कब्जे में तथा 20 जुलाई को सरकार न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। शहरवासियों, व्यापारियों और संबंधित पक्षों को अब अदालत के फैसले का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में 27वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन की राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, कार्बाइन शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मध्य जोन की विभिन्न पीएससी वाहिनियों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। आयोजन के लिए टीमों की टाई शीट तैयार कर ली गई है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के सेनानायक विद्यासागर मिश्र करेंगे। यह प्रतियोगिता 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य जवानों की निशानेबाजी, शारीरिक दक्षता, अनुशासन और परिचालन क्षमता का मूल्यांकन कर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।